हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज हम लोग बात करने वाले हैं चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय 2019 एमएससी एग्रीकल्चरल एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए। और अभी आप जुड़ सकते हैं हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया पे, जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, DRIS कॉन्सेप्ट गिवन बाई। तो DRIS कॉन्सेप्ट जो है ये सबसे पहले तो रबर के लिए दिया गया था। सबसे पहले ये रबर के लिए दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम, ठीक है। ये जो है कि ब्यूफिल ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा द टर्म रिमोट सेंसिंग वॉज फर्स्ट यूज इन। तो ये आपका USA में यूज़ किया गया था। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? प्रिसाइज या फिर प्रिसीजन फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट है एसिडिटी इन ग्राम लीफ इज़ ड्यू टू। जो ग्राम लीफ में एसिडिटी होती है वो किसकी वजह से होती है? तो आपका जो है कि मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड की वजह से होती है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक रेट इज़ हाईएस्ट इन। तो आपका जो है कि C4 प्लांट में फोटोसिंथेटिक रेट सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाई। तो ये जो है कि आपके फिशर के द्वारा प्रपोज किया गया था। नेक्स्ट है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज। तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन क्या होते हैं? वो आपके विटामिन E होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है डबल शीट फॉर्मेशन इन कॉटन ड्यू टू। तो ये पिंक बुलवॉर्म की वजह से होते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज मेड इन। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 यानी कि 1980 में बना था। यह नेचुरल पार्थिनोकार्पी इज़ फाउंड इन। तो ये आपका बनाना में मिलता है, आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है द टर्म वर्नलाइजेशन वॉज क्वाइंड बाई। तो ये TD लाइसेंको ने दिया था। और इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपको फ्लोरिजन टर्म किसने दिया था और आपके फोटो पीरियडिज्म टर्म किसने दिया था, बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है केमिकल रिलेशनशिप इज़ डन बिटवीन टू सेल बाई। तो केमिकल रिलेशनशिप या फिर कोई भी चीज़ उनका ट्रांसपोर्ट करना है, कोई भी एक्सचेंज करना है, वो आपके प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से होता है। नेक्स्ट है व्हाइट रिवोल्यूशन वॉज अकम्प्लिश्ड बाई विच साइंटिस्ट। तो ये जो है कि वर्गीज कुरियन के द्वारा, ठीक है। इनको फादर ऑफ वाइट या फिर फ्लड रिवोल्यूशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हाउ मच टाइम नीडेड टू स्टेरिलाइजेशन इन ऑटोक्लेव्स। ऑटोक्लेव्स एक मशीन है, ठीक है, जिसमें स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। लगभग 15 मिनट आपको जो है कि वहाँ पे स्टेरिलाइज करना चाहिए। 15 मिनट आपका टाइम वहाँ पे होता है। नेक्स्ट बात करेंगे इन विच बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन फेज वायरस इज इन्वॉल्व। तो ट्रांसडक्शन में आपका वायरस इन्वॉल्व होता है। द फर्स्ट प्लांट फ्लावर मंडी वॉज सिचुएटेड एट। तो पहली फ्लावर मंडी कहाँ है? तो वो आपकी बेंगलोर में है। नेक्स्ट है रीजनल प्लांट रिसोर्स सेंटर इज सिचुएटेड एट। तो रीजनल प्लांट रिसोर्स आपका भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन एरिया वेयर द एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 750 mm इज कॉल्ड। तो ये है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग आपकी इसे कहते हैं। नेक्स्ट सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। तो ये आपका करनाल हरियाणा में है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द आइडियल लोकेशन ऑफ ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस की आइडियल लोकेशन क्या होती है? तो नॉर्थ साउथ आपकी यहाँ पे आइडियल लोकेशन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू ICMR वेजिटेबल रिक्वायरमेंट पर कैपिटा पर डे इज़। तो ये आपकी जो है कि 300 ग्राम हो जाएगी। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एग का, मिल्क की, फ्रूट की, प्लस सीरियल्स की, प्लस पल्सेस की, इतनी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी, प्लस आपकी मीट की, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि पर कैपिटा या फिर आप पर एनम देख लो, पर डे देख लो आपको यहाँ पे, प्लस फिशेस एक चीज़ और फिशेस की पर कैपिटा आपको ICMR के अकॉर्डिंग जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ देते हैं। तो जो है कि एग की, मीट की, मिल्क की, फ़िश की, देन उसके बाद जो है आपकी फूड की, देन उसके बाद सीरियल्स की, पल्सेस की, ये सारी चीज़ें आपको पर कैपिटा याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे द बिगेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका ऑप्शन जो था बनियान ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट है किसान कॉल सेंटर बिगेन इन ईयर।
किसान कॉल सेंटर किस जो है साल में शुरू किया गया था? तो किसान कॉल सेंटर 2004 में शुरू किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2004 में शुरू किया गया था। एक चीज़ और पूछता है कि इसका जो है कि टोल फ्री नंबर क्या है, ठीक है। टोल फ्री नंबर क्या है? तो टोल फ्री नंबर आपका जो होता है वो होता है, लिख लीजिए प्लीज़, नोट करिए, 1800-180-1551, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा नेट कल्टीवेटेड एरिया ऑफ इंडिया, तो ये है 143। नेक्स्ट बात करेंगे किसान दिवस कब मनाते हैं? किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये जो है कि 23 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्लोबल वार्मिंग इज़ अप्रॉक्स, तो वो 25% है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इन्वायरमेंट डे हम जो है 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोडुलेशन इन लेग्यूम्स फॉस्फोरस, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा आपका फॉस्फोरस। नेक्स्ट है फिंगरप्रिंटिंग इज रिलेटेड टू विच क्रॉप, फिंगरप्रिंटिंग किस क्रॉप से रिलेटेड है? वो है आपका पाइनएप्पल। ऐसा माना जाता है कि जो आपका केमिकल होता है ब्रोमेलेन, ठीक है, ब्रोमेलेन जो होता है वो केमिकल क्या करता है, जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनको जो है कि धीरे धीरे डिग्रेड कर देता है, ठीक है। तो ये होता है फिंगरप्रिंटिंग रिलेटेड टू पाइनएप्पल। नेक्स्ट है येलो वेन मोजाइक वायरस रिलेटेड टू, तो ये जो है कि आपकी भिंडी ओकरा से रिलेटेड है। नेक्स्ट है विच क्ले मिनरल इज डोमिनेंट इन ब्लैक सॉयल, तो आपका मोंटे मोरेलोनाइट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्प्राउटिंग इन अनियन इज कंट्रोल बाय हार्मोन्स, ये जो है कि आपकी मैलिक हाइड्रोजाइड की वजह से कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है विच केमिकल और हार्मोन इज यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग बियरिंग इन मैंगो, मैंगो में कौन सा हार्मोन जो बियरिंग को कंट्रोल करता है? तो ये है आपका ऑप्शन, यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा आपका पैक्लोब्यूट्राजोल, जिसको बोलते हैं P333, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट वाज डेवलप बाय, हाई यील्डिंग वैरायटी जो है कि आपके नॉर्मल ई बोरलॉग के द्वारा डेवलप किया गया था। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन ऑफ क्लॉड क्रस्ट एंड प्लांट मटेरियल बाय द इम्पैक्ट ऑफ पार्टिकल मूव बाय विंड इन सॉल्टेशन इज कॉल्ड, तो इसे बोलते हैं एब्रेशन। नेक्स्ट है द सॉइल इन विच अ pH वैल्यू लेस देन 7 हेंस हैविंग मोर हाइड्रोजन आयन देन हाइड्रोक्सिल आयन इन सॉइल सोल्यूशन इज कॉल्ड, तो ये आपका जो है कि एसिडिक सॉइल होते हैं। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ आयन एंड वाटर इनटू द प्लांट रूट्स बिकॉज मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय रूट फ्रिक्वेंटली अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट इज रिफर्स टू, ये होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा द केमिकल इन कॉमर्शियल प्रोडक्ट दैट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हर्बिसाइडल एक्टिविटी इज कॉल्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट, इन्हें बोलते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट है द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बाय मीन्स ऑफ हॉरिजेंटल मास मोशन थ्रू अ मीडियम इज टर्म एज, तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं एडवेक्शन। नेक्स्ट है द टेक्निक इन ग्रोइंग प्लांट वेयर the plant derive their nutrients and ether from mist of air and aqueous solution that come in contact with the root, तो इन्हें एरोपोनिक्स बोलते हैं। यानी कि वो जो है कि सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट हो, वो पानी हो, मॉइस्चर हो, सब जो है हवा से लेते हैं, तो उसे एरोपोनिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है द टर्म प्रपोज्ड बाय मैक गिलक्रिस्ट इन 1965, सो यहाँ पे द टर्म प्रपोज बाय मैक गिलक्रिस्ट इन 1965 विच इज़ अ मेजर ऑफ फ्लो हाउ मच अ रिलेटिव यील्ड इंक्रीज इन कंपोनेंट ए इज़ अ ग्रेटर देन फॉर कंपोनेंट बी इज़ नोन एज, तो ये होता है एग्रेसिवली यहाँ पे हो जाएगा इसका नाम। नेक्स्ट है द टर्म ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया इन डिफरेंट सीजन टू द टोटल लैंड एरिया इज़ नोन एज, तो ये होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द साइंटिफिक क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो ये होता है एग्रोनॉमी। नेक्स्ट है कल्टिवेशन क्रॉप इन एरिया वेयर रेनफॉल इज लेस देन 750 mm पर एनम इज नोन एज, तो ये होता है ड्राई फार्मिंग। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ईच अदर विद देयर इन्वायरमेंट इन एन एग्रीकल्चरल सिस्टम इज कॉल्ड, ये होता है एग्रो इकोलॉजी। आपको
इकोलॉजी की डिफिनेशन, ऑटो इकोलॉजी की डिफिनेशन, सिन इकोलॉजी की डिफिनेशन, ये सारी चीज़ें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। नेक्स्ट है द क्रॉप दैट आर ग्रोन टू ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ द एग्रो इकोलॉजिकल सिचुएशन ऑफ द फील्ड अंडर द मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम इज कॉल्ड, तो ये होते हैं ब्रेक क्रॉप। नेक्स्ट है द कंपिटिटिव interaction between crop species in intercropping and sequential cropping through the release of chemical substance or toxin is called, तो ये होता है एलोलोपैथी। नेक्स्ट है द केमिकल सब्सटेंस रिलीज बाय वन स्पीसीज मे इनहिबिट मोर स्ट्रांगली प्लांट टू द प्रोड्यूसर स्पीसीज इटसेल्फ इज टर्म एज ऑटो इनहिबिशन। नेक्स्ट production technique that combines agriculture and forestry, horticulture or animal husbandry on the same piece of land in order to fully utilize the natural resources is called, तो ये होती हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कि पूरी की पूरी आप फॉरेस्ट्री भी कर रहे हो, एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहे हो, हॉर्टिकल्चर भी कर रहे हो, तो ये सारी की सारी आपकी एग्रो फॉरेस्ट्री हो जाती हैं। नेक्स्ट है द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ बॉडी दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय इट्स एंड एक्सप्रेस बाय परसेंटेज, तो ये एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, एल्बिडो इन्हें कहते हैं कि कितनी सूरज की किरणें आई और कितनी वहाँ से जो है कि वो वापस रिफ्लेक्ट की गई, वो होते हैं एल्बिडो। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस एडेड टू अ सॉइल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जब हम सॉइल में कोई भी चीज़ है, वो खाद है, वो हरी खाद है, ठीक है, वो आपकी केमिकल खाद है, वो सॉइल की प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं, सॉइल की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करते हैं, वो क्या, उन्हें क्या कहते हैं, तो वो जो है कि आपके एमलियोरेंट कहते हैं। ठीक है, उन्हें आप जो है एमलियोरेंट कहते हैं। अगला है हमारा एन अप्रोप्रिएट कम्बिनेशन ऑफ फर्म इंटरप्राइजेज दैट इज क्रॉपिंग सिस्टम, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एंड द मीन अवेलेबल टू द फार्मर टू रेज देम फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी इज कॉल्ड, ये होता है फार्मिंग सिस्टम। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट हु हैज़ बीन कॉल्ड एज अ फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर कौन है, तो वो है आपके एल्बर्ट हॉवर्ड। ठीक है, हमें बताइए कमेंट करके कि नेचुरल फार्मिंग के फादर कौन है। नेक्स्ट है हमारे नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिमूव सॉल्ट फ्रॉम सॉयल इज नोन एज इज रिफर्स टू, तो ये होता है बायो रिमेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोसेस प्रोडक्ट, तो ये होता है एग्री एक्सपोर्ट जोन, और जो भी एक हमारे प्रोसेस प्रोडक्ट या फिर जो हमारे एक्सपोर्ट से रिलेटेड है वो होते हैं हमारे अपेडा। नेक्स्ट है सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट, तो ये आपका कोयम्बटूर में लोकेटेड है। नेक्स्ट है द रेशियो बिटवीन वाटर डेफिसिट टू द पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन एंड एक्सप्रेस इन परसेंटेज इज टर्म्ड एज, तो ये होता है एरिडिटी इंडेक्स। नेक्स्ट है द टर्म गिवन बाय डोनाल्ड इन 1963 which is the measure to find out the yield of various crop when grown together as well as separately and indicating yield per plant of different crop in mixture and their respective pure stand in unit basis, तो ये होता है आपका competitive index। नेक्स्ट है a biological model which is expected to perform or behave in predictable manner is defined in a defined environment is known as, तो ये होता है एडियोटाइप। नेक्स्ट है द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्फिंग कैरेक्टर इन राइस, तो राइस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका डीजी वो जीन। नेक्स्ट है द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर नोन एज फ्री वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर फ्रॉम द surface of farmland as to create a favorable soil condition for plant grow is called, तो ये होता है एग्रीकल्चर ड्रेनेज। नेक्स्ट है द ग्रोइंग ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट क्रॉप इज नोन एज, तो ये है एग्री सिल्वीकल्चर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट अ लैंड यूनिट डिफाइन इन टर्म्स मेजर क्लाइमेट एंड ग्रोइंग पीरियड विच इज़ क्लाइमेटिकली होमोजीनियस रिस्पॉन्स ऑफ क्रॉप और फार्मिंग सिस्टम इज कॉल्ड, ये होता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन। नेक्स्ट है एन अल्टरनेटिव रिन्यूएबल फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट थ्रू अ रिफाइनरी प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन, तो ये होता है बायोडीजल। नेक्स्ट है इन इंडिया NRC नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिन एंड बायो एरोमेटिक प्लांट इज लोकेटेड एट, तो ये होता है
आनंद यानी कि आनंद गुजरात में। नेक्स्ट है अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ग्रासेस एंड देयर क्लासिफिकेशन मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड। तो एग्रोस्टोलॉजी इन्हें बोलते हैं, ठीक है। घास की जो है कि उनकी क्लासिफिकेशन की, उनकी स्टडी की, उनकी मैनेजमेंट की, उनकी यूटिलाइजेशन की, तो उनकी जो स्टडी होती है उनको बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। नेक्स्ट है एरिया दैट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द एरिया from which water flow out into a common river or a water pool is called। तो वो एरिया को क्या बोलते हैं जहाँ पे कॉमन वाटर आता है, तो वो होता है आपका कैचमेंट एरिया। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट विच आर रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड। तो उसे क्या बोलते हैं, वो होता है आपका एग्रो क्लाइमेटोलॉजी। नेक्स्ट है अ मीडियम विच रेजिस्ट टू चेंज और अ सब्सटेंस एडेड टू रेजिस्ट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ the concentration of hydrogen activity in solution is called। तो ये होता है आपका बफर्स। नेक्स्ट है आपका crop which is grown as a substitute for main crop that has failed on account of unfavorable condition in is called। तो वो होता है आपका अनफेवरेबल कंडीशन में आपका ग्रो किया जाता है, तो वो होता है आपका कैच क्रॉप, ठीक है। कैच क्रॉप आपकी ग्रो की जाती है ताकि आपकी जो मेन क्रॉप ग्रो की गई थी उसका जो लॉस है उसको आपका कवर अप किया जाए, तो ये होती है आपकी कैच क्रॉप, ठीक है। एक होती है कैश क्रॉप, एक होती है एवेन्यू क्रॉप। ये सारी अलग अलग तरीके की क्रॉप हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी वन लाइनर ऐसे डिफिनेशन दे के पूछ देता है कि कैच क्रॉप कौन सी है या कैश क्रॉप है, ये सारी चीज़ें तो ध्यान रखिएगा। तो ये रही आज के पूरे हमारे क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और क्या प्रॉब्लम है वो भी कमेंट करके बताइए, वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, और हमारे YouTube चैनल को फॉलो करिए। प्लस आप हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को भी फॉलो कर सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो जुड़िए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके में। थैंक यू सो मच।